और जी, राहुल आप गांधी राहुल के गांधी साथ। के साथ आप कदम ताल करके आए हैं। अब मतलब कदम ताल करने वालों की संख्या बढ़ रही है। और अभी अभी आप कल आए हैं वहाँ से। राहुल गांधी से आपने न सिर्फ मुलाकात की, बात की, उनके साथ आप चले। ज़रा आपसे वो अनुभव भी साझा करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए और साथ में क्या कुछ है उस यात्रा में। आप शायद बड़ौत में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे पैदल। ज़रा जी, बताइए कि क्या कुछ है राहुल गांधी की यात्रा में, प्रशांत जी। देखिए, मेरी उनसे बात हुई, उसका अधिकांश सब जो हिस्सा था वो मीडिया पे ही था। फोटो दे दो। क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, जी। तो मैंने उनसे मीडिया के बारे में ही बात की। और 10-15 मिनट उनके साथ में चला भी। तो मीडिया के बारे में उनके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी, जैसा वो बोलते रहते हैं। अब मैं वो जो मीडिया की जो आपने बात की कि किस तरीके से मीडिया पे जो हमला है वो राहुल गांधी एस्केलेट कर रहे हैं। जी। पहले उन्होंने शुरुआत किया कि अंबानी अडानी का मीडिया है ये, इसने मुझे बदनाम किया। फिर जैसा आपने बताया कि वो हिंदू मुसलमान पे आए कि ये मीडिया हिंदू मुसलमान को डिवाइड करता है। अब वो कह रहे हैं कि ये मीडिया आम लोगों का हितैषी नहीं है, उसका जन सरोकार नहीं है, उसको गरीब के कपड़े नहीं दिखते हैं। तो बहुत सिस्टमेटिकली एक एक स्टेप वो राहुल गांधी मीडिया पे बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ही पॉलिटिकल मूव है। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त मीडिया की ताकत से ही जो है वो स्थापित हैं, एक बड़े नेता के तौर पे। और जब वो प्रोपेगेंडा खींचेगा या वो इरेलीवेंट होगा या वो अप्रासंगिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो नरेंद्र मोदी का जो पब्लिक पोस्चरिंग है, जो स्टेचर है, वो नीचे आएगा। तो बहुत सिस्टमेटिकली पॉलिटिकल मूव है राहुल गांधी का ये, कि वो जी। जो गोदी मीडिया है उसको वो डिमोलिश कर रहे हैं। प्रशांत जी, अभी मैं और आपकी फोटो जो आप राहुल गांधी के साथ आप चल रहे हैं, यही फोटो अभी हम दिखा रहे हैं बीच में, जो हमारे आपके जी जी बीच में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रशांत टंडन जी हमारे साथी कल बड़ौत में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और प्रशांत जी अपनी बात साझा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही और खासकर मीडिया को लेकर के जो कुछ अभी चल रहा है उस पर इनकी बातचीत हुई। और साथ साथ राहुल गांधी सिस्टमेटिकली मीडिया पर वार कर रहे हैं। एक तरफ 2 और 2 की सरकार बोलते रहते हैं और दूसरा मीडिया पर, गोदी मीडिया खासकर, लगाम किसके पास है, पीछे घोड़े के लगाम की तरह वो बताते हैं। तो ये सब क्यों कह रहे हैं और सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से अगर कहें तो मीडिया पर वार कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में लोग मीडिया का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये इस सहारे पर सीधा वार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हम समझने की यहां कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये तमाम बातें अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इन बातों को, तो इसलिए यहां सवाल उठता है कि क्या जोश में है कांग्रेस। तो लेकिन वहां तक पहुंचे उससे पहले सीधा फिर से आना चाहता हूं। प्रशांत जी माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा रोक करके आपको कुछ बातें रखना चाहता था। फिर से आप प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरी उनसे जो बातचीत हुई है उसमें अधिकांश जो हिस्सा था वो मीडिया रिलेटेड था। और मैं उनको बता रहा था कि जिस वक्त आपके साथ ये चल रहा था और जब मीडिया आपको बहुत अच्छी तस्वीर आपकी पेंट करता था, उस वक्त मैं कई चैनलों का संपादक रहा था और उस समय के तजुर्बे आ रहा था। और उनसे मैंने ये भी कहा कि आपने जो अभी कर रहे हैं ये पहले क्यों करना चाहिए था आपको। इस मीडिया को डिस्क्रेडिट करने का काम ये पहले करना चाहिए था। अब राहुल गांधी ने जो लाइन तस्वीर खींची है, और भी मुद्दों में बात हुई उनसे, और वो बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत वेल रेड है, बहुत पढ़ाई किए हुए व्यक्ति हैं राहुल गांधी, और बहुत सारी चीज़ें पे अपडेटेड है वो। और पत्रकारों से भी ज़्यादा अपडेटेड है बहुत सारी चीज़ों पे, खासकर विदेश नीति में और आर्थिक नीतियों में तो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं वो। लेकिन मीडिया को लेकर मुझे लगता है कि उन्होंने एक गुस्सा भी दिखाई दिया। और उन्होंने 2008-9 का एक किस्सा भी मुझे बताया कि कैसे वो मीडिया जो है उनको
पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना किया कि ये अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे अवार्ड नहीं लेता हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये अवार्ड अगले साल आप मुझे नहीं दे पाओगे। शायद उनको जानकारी थी कि वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मीडिया जिन लोगों के हाथ में है, वो लंबे समय तक राहुल गांधी का या उनका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो बातें हमेशा कहते रहते हैं वो उन्होंने वहां भी कही, मुझसे भी कही कि भट्टा परसौल और नियामगिरी के बाद वो जो है वो मीडिया उनके बहुत ज़्यादा एक सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट के तौर पे उनको ले लिया उसने। तो कुल मिला के ये मीडिया के बारे में बात हुई और लग रहा है कि अब उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक और अहम मुद्दा जो है वो मीडिया है। वो उन्होंने उनकी पहचान, मैं कहूँगा कि इस पॉलिटिक्स की पहचान उनकी सही है कि अगर ये मीडिया को डिस्क्रेडिट करेंगे तो इसमें इनको राजनीतिक लाभ होगा, ऐसा उनका मानना है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल इस पर आगे